Hello everyone. So in previous lecture we studied about the most common drugs which are abused. So today we will start with the second part of drug and alcohol abuse. So most common हमने पढ़ी थी, but उसके अलावा drugs like barbiturates, amphetamines and benzodiazepines these are used as medicines to help patients cope up with the mental illness. मेंटल इलनेस के अंदर आता है लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी एंड इंसोम्निया. इंसोम्निया क्या होता है? लैक ऑफ स्लीप, जब नींद नहीं आती. सो इन सब को ट्रीट करने के लिए बार्बिट्यूरेट्स, एम्फेटामीन्स एंड बेंजाडाइजेपिन्स का यूज़ किया जाता है. उसके अलावा अगर इन्हें कोई भी पेशेंट डॉक्टर के जो प्रिस्क्राइब टाइम है उससे ज़्यादा लेता है बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से, तो वो क्या कर रहा है? इनका ड्रग अब्यूज़ कर रहा है. सो उसके बाद आता है मॉर्फिन्स. मॉर्फिन इज अ वेरी इफेक्टिव सेडेटिव. दैट मीन्स ये पेन रिड्यूस करती है, आल्सो एज अ पेन किलर, एंड इज वेरी यूजफुल इन पेशेंट हु हैव अंडरगोन सर्जरी. सो सर्जरी के इफेक्ट को, जो पेन है उसको रिड्यूस करने के लिए मॉर्फिन दी जाती है टू डील विथ सर्जरी. सो उसके बाद आता है, अगर एग्ज़ाम के अंदर आता है कि जो स्पेसिफिक डेफिनेशन है ड्रग अब्यूज़ की वो क्या है, सो डेट इज़ व्हेन दीज ड्रग्स, जो ऊपर ली गई है, व्हेन दीज ड्रग्स, आप एग्जाम्पल के तौर पे मेंशन कर सकते हो इन्हें, व्हेन दीज ड्रग्स आर टेकन फॉर ए पर्पस other than medicinal use or in amounts, frequency मतलब वो continuously एक specific period, for example 6 hours में repeat हो रही है. so frequency that impairs, कि कितनी फ्रीक्वेंटली ले रहा है, कितने अमाउंट में ले रहा है, ये चीज़ें. डैट इम्पेयर्स मतलब मेल फंक्शनिंग होती है. डैट इम्पेयर्स वंस फिजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल, कि उसके माइंड पे, उसकी बॉडी पे, जो बॉडी की प्रोसेसेस है उन पे क्या इफेक्ट हो रहा है. साइकोलॉजिकल फंक्शंस. सो अगर इनमें इम्पेयरमेंट होती है, सो इट कंस्टिट्यूट्स ड्रग अब्यूज़. उसके बाद टोबैको. स्मोकिंग के अंदर टोबैको क्या है, इसका यूज़ फॉर मोर देन 400 ईयर्स से चला आ रहा है. सो इट इज़ स्मोक्ड, स्मोकिंग की जाती है, चू किया जाता है और स्निफ किया जाता है. सो टोबैको के अंदर जो केमिकल कंपोनेंट सबसे ज़्यादा मेजर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, दैट कंपोनेंट इज निकोटीन, विच इज़ एन एल्कलॉइड. सो टोबैको 400 ईयर्स से भी ज़्यादा यूज़ हो रहा है एज इन स्मोकिंग और चूइंग और स्निपिंग. सो जिस प्लांट से टोबैको मिलता है उस प्लांट का बहुत यूज़ होता है एज एन टेस्ट सब्जेक्ट इन एक्सपेरिमेंट्स. सो निकोटीन क्या करता है? निकोटीन स्टिमुलेट करेगा एड्रिनल एंड
एड्रिनल ग्लैंड को इफेक्ट कर। सो एड्रिनल ग्लैंड जब स्टिमुलेट होगी, सो क्या रिलीज होगा यहाँ से, एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन। तो ये ब्लड के अंदर रिलीज होंगे, ब्लड सर्कुलेशन होगा, जिसकी वजह से ये दोनों क्या करते हैं, जो ब्लड है उसका लेवल राइज होता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर राइज हो जाता है और हार्ट रेट को इंक्रीज कर देते हैं। सो जिन पेशेंट्स के अंदर हार्ट बीट कोलेस्ट्रॉल की वजह से इफेक्ट होती है, उनको लो अमाउंट में निकोटीन प्रिस्क्राइब की जाती है, ताकि जो हार्ट रेट है उसको एक नॉर्मल पेस पे मेंटेन किया जा सके। सो उसके बाद स्मोकिंग क्या करती है, इंक्रीज कर देती है कैंसर के चांसेस को। कहाँ पे, लंग के अंदर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। सो स्मोकिंग सिर्फ लंग्स को इफेक्ट नहीं करती, लंग के अलावा यूरिनरी ब्लैडर, थ्रोट, उसके अलावा हार्ट डिस्कम्फर्ट, इन सब को स्मोकिंग इफेक्ट करती है। सो उसके अलावा गैस्ट्रिक अल्सर्स, मतलब अल्सर्स क्या होते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर प्रोलिफरेशन हो जाती है, उसकी जो एपिथेलियल लेयर है वो डैमेज हो जाती है, सो उसको भी इफेक्ट करती है। टोबैको से जनरली कौन से टाइप का कैंसर होता है, च्यूइंग की वजह से। ओरल कैविटी का कैंसर सबसे ज़्यादा होता है टोबैको के यूज से। उसके अलावा स्मोकिंग के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, स्मोकिंग की वजह से बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का कंटेंट अगर ब्लड के अंदर ज़्यादा हुआ तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो ये क्या कर देता है, कंसंट्रेशन है हिम ऑक्सीजन कैरियर की, उसको कम कर देता है, जिसकी वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन ट्रांसफ़र नहीं हो पाती, जिसकी वजह से कौन सा सिम्टम होता है, दे कॉज ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। सो स्मोकिंग के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। उसके अलावा जो स्मोकिंग के जिसके अंदर सिगरेट्स वगैरह आती है, रैपर्स हैं, उनके ऊपर लिखा होता है कि स्मोकिंग के क्या क्या नुकसान हैं। सो दीज वर वन ऑफ द साइड इफ़ेक्ट्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।